हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका अपना गुरु रसायन गुरु आपके अपने प्यारे चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि 30% को 98% में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो हर बच्चे को परेशान करता है कि हम पढ़ते तो बहुत है बट हमारी मार्किंग बहुत कम आती है। हम रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं, रात को 3 बज जाते हैं, मॉर्निंग में 5-6 बजे उठ करके हम लोग पढ़ाई करते हैं, बट रिजल्ट हमारा उस अपेक्षा पर नहीं आता है। ऐसा क्यों भाई, क्यों? पेरेंट्स कहते हो, पेरेंट्स मीटिंग जब होती है बच्चों के साथ, टीचर्स के सामने जब पेरेंट्स की बात होती है तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमारा बच्चा तो रात को बहुत पढ़ता है, फिर मार्किंग कम क्यों आ रही है। इसका कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? आप पूरे 24 घंटे में लगातार आप 12 से 16 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, बट रिजल्ट आपका उतना अपेक्षाकृत नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि आप ही के साथ के सहपाठियों में, आपके ही फ्रेंड सर्कल में कुछ स्टूडेंट आपने देखे होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं बट रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। वो कहते हैं कि हम तो 2 घंटे पढ़ते हैं भाई और हमारा रिजल्ट 95, 94, 97% आ जाता है। ऐसा क्यों भाई? आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं और मेरा यकीन मानिए, अगर आज आपने पूरी वीडियो देख करके वो सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए तो आप भी 93% से 98% पर पहुंच जाओगे। कैसे? आपको हार्ड स्टडी नहीं करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आज मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा आपसे कि हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए। क्योंकि हार्ड स्टडी वो होती है जो आप लोग करते हो। 90% बच्चा हार्ड स्टडी करता है, समझ में आ रहा है? 90% बच्चा हार्ड स्टडी करेगा जबकि 10% बच्चा स्मार्ट स्टडी करेगा। तो आज मैं इसी का अंतर बताऊंगा और आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसको फॉलो करने के बाद भाई मौज करोगे आप। यकीन ना हो तो आज आप देखिएगा उन ट्रिक्स को फॉलो करके। ओके बच्चा, चलते हैं। तो चलिएगा, जैसे कि हम लोग बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं या कोई कंपटीशन जेई नीट की बात करते हैं, सबसे पहला बच्चा जब स्टडी तैयार करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो फॉलो करता है टाइम टेबल को। फर्स्ट, जो बच्चे हार्ड स्टडी करते हैं ना, वो टाइम टेबल को फॉलो करेंगे कि 2 घंटे हमें फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे हमें मैथ पढ़नी है, 3 घंटे हमें बायो पढ़नी है, इतने घंटे हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। और अपने आप का सिस्टम इतना बिजी कर लेते हैं कि रिजल्ट फिर भी उतना नहीं आता है। तो आपको टाइम टेबल तो बनाना है बट उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है। कैसे? क्योंकि जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है बच्चा, मान के चलिए जो टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा वो हार्ड स्टडी में जा रहा है। जस्ट लाइक एज एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि उसे 2 घंटे शाम को 8 से 10 तक फिजिक्स पढ़नी है, तो वो पूरे दिन का थका हुआ होगा। 8 से 10 जब पढ़ रहा होगा तो डेफिनेटली उसमें उतनी एनर्जी नहीं होगी कि उसके कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ के उसको एक्सप्लेनेशन कर सके, उस पर क्वेश्चन लगा सके। उतना एफर्ट नहीं कर पाएगी उसकी बॉडी, तो वहां पर वो 100% सेटिस्फैक्शन रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब इफेक्ट क्या होगा? रिजल्ट तो डाउन होने वाला है। ऐसी कंडीशन में जो स्मार्ट स्टडी करते हैं बच्चा, वो क्या करेंगे? वो टाइम टेबल तो होगा बट टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि इस बच्चे ने इसमें मान के चलिए जैसे ये हुआ कि भाई उसे फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, और फिजिक्स का टाइम उसने 8 to 10 PM का रखा हुआ है, वो इस टाइम पर पढ़ रहा है, वो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर रहा है। बट एक बच्चा जो स्मार्ट स्टडी करता है वो क्या कर रहा है? देखिएगा, एक बच्चा जो स्मार्ट स्टडी कर रहा है, बच्चा स्मार्ट स्टडी कर रहा है, वो 2 आवर लिखेगा। उसे ये मालूम है कि 24 आवर में मुझे 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है। मान के चलो 2 आवर के लिए उसे फिजिक्स पढ़नी है, तो वो ये नहीं करेगा
कि उसे 8 से 10 पर ही फिजिक्स पढ़नी है ना। वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, नाइट तक कोई भी 2 घंटे ऐसे सब सजेस्ट करेगा, ऐसे निकालेगा जहां पर उस सब्जेक्ट को पढ़ने में उसे इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है मॉर्निंग में पढ़ ले, किसी दिन हो सकता है वो इवनिंग में पढ़ ले, किसी दिन हो सकता है वो आपको आफ्टरनून, दोपहर को पढ़ ले। जब भी पढ़ेगा केयरफुली पढ़ेगा और अपने 100% एफर्ट देने की कोशिश करेगा। तो भाई वो तो स्मार्ट स्टडी कर रहा है, उसे जरूरत नहीं है कि पूरे दिन में मैं 8 से 10 ही पढ़ूंगा ना। उसे तो 2 घंटे निकालने हैं, और वो 2 घंटे मॉर्निंग से इवनिंग, नाइट तक कभी भी निकाल सकता है जब उसको इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। ये सबको पता होता है कि हर टाइम पर हर सब्जेक्ट का इंटरेस्ट नहीं बनता है बच्चा। कभी कभी आपने देखा होगा मैथ को न्यूमेरिकल कर रहे हो, न्यूमेरिकल एक में अटक गए आप, आपका माइंड ओवर होगा, आपका मन नहीं लगेगा उसे करने में, आप डिस्टर्ब हो गए, टेंशन में आओगे। मत करो भाई ये, उस समय तुरंत उस सब्जेक्ट को उठा के रख दो, अदर सब्जेक्ट उठाओ, थोड़ा रेस्ट करो, अदर सब्जेक्ट उठाओ, और वो उठाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें मजा आए करने में आपको। ठीक है भाई। तो स्मार्ट स्टडी मतलब टाइम टेबल को फॉलो तो करना है, पर टाइम को फॉलो नहीं करना है कि 8 से 10 ही हमें फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे हैं भाई, कभी भी पढ़ लो। ठीक है, एक तो ये फॉलो करना, मजे आ जाएंगे आपके। दूसरा भाई यहां पर हम लोग चलें तो दूसरा ये है कि आप सबसे पहले जो बच्चे बोर्ड के हैं 11th और 12th के, वो एक स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कर लें, आप इधर उधर ना भागें। तो आपका अगला टारगेट बच्चा रखिएगा स्टडी मटेरियल का। बहुत से बच्चों में यह हैबिट होती है कि हमने यहां से भी मटेरियल ले लिया, यहां से भी नोट ले लिया, यहां से वर्कशीट ले ली, ये एग्जाम्पल सीट ले ली, किसी कोचिंग का मटेरियल उठा लिया, किसी ऑनलाइन मटेरियल उठा लिया। कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। मत करिए ऐसा, ये हार्ड स्टडी में आता है। आप क्या सोचते हो मैं इसको भी कर लूंगा नॉलेज बढ़ेगी, मैं इसको भी कर लूंगा नॉलेज बढ़ेगी? क्या ऐसा होता है? नहीं। एक बच्चा जो स्मार्ट स्टडी कर रहा है वो कभी इन चीजों को नहीं करता, चाहे वो जेईई नीट की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने मटेरियल को सेलेक्ट करेगा, अपने स्टडी मटेरियल को सेलेक्ट करेगा, पूरा सेशन उसी में निकाल देगा। जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट के 2 से 3 महीने फिर वो क्वेश्चंस पीसीज लगाता है, पीवाईक्यूज लगाता है। जस्ट लाइक एज एग्जांपल, आप कहीं किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आपको उस कोचिंग के मटेरियल पर विश्वास करना चाहिए, साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी बुक्स को आपको प्रीफर करनी है। उसके अलावा मार्केट से कोई भी रिफ्रेशर, कोई भी मटेरियल, कोई भी कुछ भी नहीं करना है अगर स्मार्ट स्टडी करनी है तो। ठीक है। और अगर हार्ड स्टडी करनी है तो लगे रहो आप, सब कुछ यहां से भी उठा लो, यहां से भी उठा लो, सब करो, रिजल्ट तो फिर 35% आने ही वाला है भाई। और स्मार्ट करोगे, चेक कर लेना, आपको डिसाइड कर लेना। आप अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेट आप 98% पर जाने वाले हो। तो आप स्मार्ट स्टडी करना स्टार्ट करिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, स्टडी मटेरियल जो है उसको सेलेक्टिव लेना है। ठीक है, कैसा लेना है भाई, सेलेक्टिव लेना है। तो सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल का मतलब आप समझ गए होंगे, इधर उधर मटेरियल को बार बार चेंज ना करें। अगर आपने एक बुक से पढ़ना स्टार्ट किया है तो उसी बुक से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए 1 सेशन के लिए, फिर पीवाईक्यू लास्ट के 1 से 2 महीने आप लगा लेना। और अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ का जो मटेरियल होता है कोचिंग का, उनकी जो बुकलेट्स होती हैं, उनका मटेरियल होता है, उसको करिए। उसके अलावा आप कहीं किसी अदर कोचिंग, कहीं किसी अदर मटेरियल की तरफ ना जाएं। ये आपको कंफ्यूज करेगा, आपको डाउट में लाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी और दिक्कत आएंगी और आपकी परसेंटेज अफेक्टेड होगी। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए। तो स्मार्ट स्टडी करने वाले बच्चे कभी भी अदर मटेरियल की तरफ नहीं जाते हैं। एक और पॉइंट कहना चाहूंगा, आप तीसरा पॉइंट होता है, जब भी पढ़ो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। पूरे 24 घंटे में ना जब भी पढ़ना है कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना भाई। कंसंट्रेशन के साथ जब भी आप पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल आपका जो है
आपको हमेशा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंसंट्रेशन सर? कैसे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें? तो आप आधा घंटे पढ़ो, बट जब भी पढ़ो तो नो डिस्टरबेंस, कोई भी आपको डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। आपका जो माइंड है ना वो उस टॉपिक पर लगा हुआ होना चाहिए, और तब तक उस टॉपिक को मत छोड़ना जब तक आप उसकी गहराई में उतर के उसको समझ ना लो, उसके क्लियर ना कर लो। समझ में आ रहा है? उस टॉपिक को जब तक आप क्लियर ना कर लो, उस टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ मत जाना, चाहे उसके लिए मुझे आध घंटे से 2 घंटे क्यों ना देना पड़े। जरूरी नहीं कि हमने अपना एक टाइम टेबल बना लिया, हमें तो भाई 2 घंटे पढ़ने, और 2 घंटे में आपका एक टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आपने उसको उठा के रख दिया। नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी वाले ये नहीं करते हैं। अगले 2 घंटे में तभी मैं आगे बढ़ूंगा जब मेरा वो टॉपिक पहले वाला 100% सेटिस्फैक्शन, 100% क्लियर हो चुका होगा, तभी मैं क्वेश्चन लगा पाऊंगा, और तभी आपकी स्मार्ट स्टडी रिजल्ट देने वाली बनेगी भाई। ओके स्टूडेंट, तो मैं समझता हूं आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको फॉलो करके समझ में आने लगी होंगी। आप उनको फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि आपका रिजल्ट 30% से 98% पर कैसे जाता है। आप पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, गहराई तक उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, उसके बाद उसके PYQs, उसके NCERT बुक्स के क्वेश्चंस, आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस लगाइए चैप्टर बाय चैप्टर, और फिर देखिए प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस बगैर कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चंस जब भी करें मोर क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। तो आई होप बच्चा आज की इस वीडियो से आपको डेफिनेट समझ में आया होगा कि हमको स्मार्ट स्टडी कैसे करती हैं। ओके बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।